हम हिंदी बोलते हैं। हमारी हिंदी भाषा की लिपि या वर्णमाला का नाम क्या है? अंग और अह स्वर हैं या व्यंजन हैं? छोटा स, मूर्धन्य श और बड़ा श के उच्चारण की विधि क्या है? शब्द, ध्वनि और स्वरों का आपस में क्या संबंध है? हेलो बच्चों, बेसिक हिंदी के ई लर्निंग प्रोग्राम के तहत आज इस पहले वीडियो में हम हिंदी वर्णमाला के स्वर को सही तरीके से लिखना और उसका उच्चारण करना सीखेंगे। हम जो कुछ भी सोचते हैं उसे जब अपने मुखाग्रबिंद या मुंह से बोलते हैं तो वो ध्वनि होता है। ध्वनि शब्दों की आधारशिला होती है। ध्वनि को जब हम लिख देते हैं तो वो शब्द या अक्षर बन जाते हैं, जिसे हम ध्वनि चिन्ह भी कहते हैं। हर भाषा के ध्वनि चिन्हों का एक अपना लिपि होता है, उसे ही हम वर्णमाला कहते हैं। जैसे अंग्रेजी में अल्फ़ाबेट होता है और हमारी हिंदी भाषा का जो वर्णमाला होता है उसे हम देवनागरी लिपि कहते हैं। इस लिपि में जो अलग अलग वर्ण होते हैं वो ध्वनि चिन्ह होते हैं। इन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग या इन वर्णों का प्रयोग हम जो कुछ भी बोलते हैं, जो शब्द रचना होती है, उसे लिखने में प्रयोग करते हैं। हिंदी वर्णमाला के दो भाग हैं, एक है स्वर और दूसरा है व्यंजन। बच्चों, हिंदी वर्णमाला के स्वर वो वर्ण या अक्षर होते हैं जिनका उच्चारण बिना किसी अवरोध के होता है। बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव जिसको बोलने में नहीं होता है। जैसे स्वर बोलते हैं अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। यहाँ बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं देखने को मिला, इसे ही हम स्वर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला के स्वर में कुल 11 संकेत यानी कुल 11 अक्षर होते हैं। इन अक्षरों की बनावट कैसी होती है, इनके लिखने का सही तरीका क्या होता है, आइए अब हम आगे देखते हैं। बच्चों, स्वर का पहला अक्षर या पहला वर्ण अ होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं अ को कैसे बनाया गया है। पहले ऊपर वाला भाग गोला वाला बनाते हैं। आइए देखते हैं उसको कैसे लिखते हैं। आप उसको देख के ध्यान से प्रैक्टिस करिए जैसे हम लिख रहे हैं। पहले ये वाला बनाते हैं, फिर दूसरे नंबर पे ये वाला बनाते हैं, फिर तीसरे नंबर पर ये बनाते हैं सीधा, बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, और चौथे नंबर पर ये, और फिर इसको कहते हैं हिंदी में माथा भरना, ऊपर बेड़ी लाइन। ये गोला आप बनाएंगे पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे ये बनाएंगे, तीसरे नंबर, चौथे नंबर और पांचवें नंबर पे। आप लिपि जिस हिसाब से लिखी जाती है, आप अगर उसी हिसाब से लिखते हैं तो आपकी राइटिंग अपने आप अच्छी बनने लगेगी। बच्चों, स्वर का अगला वर्ण है आ। दूसरा जो वर्ण होता है आ, आप देखिए उसको कैसे बनाया गया है। पहले ये बनाया गया है, फिर उसके नीचे ये बनाया गया है, फिर बीच वाली लाइन खींची गई है, फिर एक खड़ी लाइन इसको मिलाते हुए, फिर उसके आगे एक खड़ी पाई, फिर इसका माथा भरते हैं, इसको बोलते हैं आ। तीसरा वर्ण ई होता है जिसे छोटी ई कहते हैं। आप उसको देखिए कैसे बना हुआ है, उस तरह से आइए प्रैक्टिस करें, बनाते हैं। इसको झटके से बोलते हैं ई। कैसे बोलते हैं? ई। पहले छोटी लाइनें खींचते हैं, फिर इधर का गोला बनाते हैं, फिर इसी से मिला के इधर का गोला बनाते हैं और इसको ऐसे करते हैं, फिर ऊपर का माथा बनाते हैं। ई, ऐसे ऐसे ऐसे, इसको बोलते हैं ई या छोटी ई। अब देखिए बड़ी ई कैसे लिखा हुआ है। पहले छोटी ई को लिख के उसके ऊपर एक ऐसे तिरछे उड़ा देते हैं। छोटी ई की तरह पहले छोटी ई लिखते हैं ऐसे, फिर माथा भरते हैं, फिर एक तिरछी उड़ा देते हैं।
इसको बोलते हैं ई। छोटा ऊ देखिए कैसे लिखा हुआ है। पहले ऊपर वाला जो गोले वाला भाग है उसको बनाते हैं, पहले इसको बनाते हैं, फिर उतना ही बड़ा, और उसके बाद तीसरे नंबर पे माथा भर देते हैं। आप देखिए माथा भरा हुआ है, पहले ये बना, फिर ये बना, फिर माथा भरा। इसको बोलते हैं उ। थोड़ा सा झटके से बोलते हैं उ, इसे छोटी ऊ बोलते हैं। स्वर का अगला वर्ण है बड़ा ऊ। पहले छोटा ऊ लिखते हैं, ऊपर वाला गोला बनाते हैं। आप देखिए चित्र में पहले नंबर पे ये बना हुआ है, फिर दूसरे नंबर पे ये बना हुआ है, फिर यहाँ से ऐसे लटका देते हैं, फिर ये इसको माथा भर देते हैं। इसको बोलते हैं बड़ा ऊ, या इसको ऊ ऐसे उच्चारण करते हैं ऊ। अगला वर्ण है री। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, जो पहले नंबर पे हम बनाते हैं बीचों बीच से एक ऐसा निशान बनाते हैं, फिर यहीं से लेते हुए इसको काटते हैं, फिर इसको मिलाते हुए एक सीधी लाइन खींचते हैं, फिर यहाँ से एक ऊपर ले आते हैं, फिर ये ऐसे ऐसे पहले इसको बनाते हैं, फिर ये काटते हैं, फिर सीधी लाइन, फिर यहाँ से ऐसे लेके ऐसे काटते हैं। ठीक है, फिर री। स्वर का अगला वर्ण है ए। जैसा कि आप देख रहे हैं, पहले इसको लिखते हैं, फिर इसको, फिर माथा भरते हैं ए। इसको कहते हैं ए। अगला वर्ण है स्वर का ए। पहले ए लिखते हैं, हमने बताया था ये, पहले ए लिखते हैं। आप चित्र में देखिए, पहले ये भाग बनता है, फिर ये बनता है, फिर आप तीसरे नंबर पे माथा भरते हैं, फिर एक तिरछी दे देते हैं यहाँ। ये होता है ए। क्या होता है ए। जैसा कि आप देख रहे हैं ओ, पहले आ लिखते हैं, फिर उस पर एक तिरछी ऊपर दे देते हैं। देखिए सबसे पहले ये लिखा है, फिर इसको बनाना है, फिर ये, फिर इसको मिलाते हुए एक सीधी लाइन खींचनी है, फिर माथा भर देना है, फिर एक तिरछी ऊपर। इसको कहते हैं ओ। अब देखिए इसको, फिर इसको, फिर ये, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, ओ। स्वर का अंतिम जो वर्ण होता है उसे अ कहते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं पहले वर्ण, तो उसको बनाते हैं। पहले ये बना हुआ है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, फिर ये बना हुआ है, फिर बीच वाली लाइन पे लगा हुआ है, फिर ये बना हुआ है, फिर इसको बनाइए, माथा भरिए, फिर दो तिरछी ऊपर कर दीजिए। इसको कहते हैं आओ। तो बच्चों, हम लोगों ने अभी स्वर के इन 11 वर्णों को लिखना और उसका उच्चारण करना सीखा। आइए एक बार फिर से इसको दोहरा लेते हैं। ओ, आ, इ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ। जैसा कि हम अक्सर देखते हैं कि बच्चे गलती क्या करते हैं, ए लिखना होता है तो ये चित्र बनाने के बाद, निशान बनाने के बाद उस पर एक तिरछी ऊपर लिख देते हैं, वो गलत है। वो होता है ऐ। तो ए ऐसे लिखा जाता है ऐ, ओ, औ। इसको आप लोग अच्छे से लिखेंगे और अभ्यास करके पूरी तरह तैयार करेंगे।